फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल में हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एडवाइस, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ डिस्कशंस करेंगे। ओके, एंड इस डिस्कशन में आप सबका सपोर्ट भी चाहिए। आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, एंड टू स्टार्ट विद मैं ये बोलूँगा कि फाइनेंशियल मतलब एक इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम हम एक डिसिप्लिन से आती है। डिसिप्लिन क्या होता है कि जब हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, लाइक इफ़ एनी यंग व्यूअर्स आर वाचिंग, तो उन्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब हम जॉब स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों की सैलरीज बहुत कम होती है, हम लोगों में बहुत जोश होता है, हमें बहुत चीज़ें लेनी होती हैं, बहुत सारी हमें फ्रीडम मिलती है, एकदम से पैसा आता है। तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं कि हमारी सैलरी आई, थोड़ी सैलरी है लेकिन आई, और हमने उसको खर्च करना शुरू कर दिया। हमने ये प्लान नहीं किया कि हमें आगे क्या करना है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी थिंक दैट वी आर इन 20s, वाई शुड वी थिंक सो मच। बट अगर उस टाइम से आपने अपनी सैलरी को 20%, 30%, मैं बोलता हूँ मिनिमम 10% भी सेव करना शुरू कर दिया, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए कितनी बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी और आप कितना जल्दी रिटायर हो सकते हैं। ये चीज़ समझ में आती है जब आप एक लंबा टाइम कॉरपोरेट में गुजार लेते हैं या फिर अपने बिजनेस में। जैसे आप जब 35 के, 40 के या 45 के हो जाते हैं, तब आपको समझ में आती है, बट देन इट इज़ टू लेट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इवन ए स्मॉल अमाउंट, अगर आप, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ जो कि सब लोग जानते हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में बताया जाता है कि अगर आप 15,000 रुपीज़ पर मंथ, ओके, 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स, और उसमें अगर आपको सपोज कीजिए 15% का रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भी आता है, जो कि इन लास्ट 15 ईयर्स इवन इट इज़ मोर देन दैट, बट अगर आप 15% का भी लेके चलते हैं तो आप 1 करोड़ रुपीज़ अपना सेव कर सकते हैं। आपको पता है ये 15 ईयर्स लगेंगे आपको 1 करोड़ जमा करने में, लेकिन नेक्स्ट 1 करोड़ आपका हाफ टाइम में, ऑलमोस्ट हाफ टाइम में हो जाएगा, और उसके बाद वो कम होता चला जाएगा टाइम पीरियड फॉर एवरी टू ऐड एवरी 1 करोड़। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप हर साल 1 करोड़ रुपये ऐड कर रहे होंगे, ऑल दो आपकी इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट होगी। इसको फर्दर एनहेंस किया जाता है अगर आप इसमें स्टेप अप एसआईपी, या फिर आप मतलब उसमें कुछ लमसम डालना शुरू कर दें एनुअली, तो और जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें आती है सिर्फ एक डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन के लिए एसआईपी, जैसे कि हमारे पुराने जो लोग होते हैं, हमारे जो फादर, हमारे ग्रैंडफादर, जो पहले के लोग होते थे, वो लोग आरडी करवाते थे। आप लोग पता होगा, वो लोग आरडी इसलिए करवाते थे क्योंकि उस टाइम पर उतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन स्टिल उनको इतनी नॉलेज थी कि उनको पैसा जोड़ना है, चाहे वो आरडी करवाते थे, और उनको 7%, 8% कुछ भी मिलता था, उससे भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे जोड़ लेते थे। आज उन्होंने घर खरीदा, बहुत कुछ किया उन लोगों ने। लेकिन अब टाइम ऐसा है कि बहुत फास्ट पेस है और बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है इंडिया, तो उस स्पीड के साथ आपको मैचअप रहना है। जैसे कि आप जानते हैं 7-8% इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का, और ये तो इन्फ्लेशन रेट होता है एक एवरेज। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, बहुत सारी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें ऐसी हैं जिनके हर साल रेट 15%, 20% भी बढ़ जाते हैं। तो उन चीज़ों को बीट करने के लिए हम लोग आरडी तो नहीं मतलब कंसिडर कर सकते कि 6%, 7% पे हम लोग उसको बीट कर पाएंगे। हाँ, हमें आरडी भी करवानी चाहिए अगर आपको लगता है, बिल्कुल कोई मतलब उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। आरडी कीजिए, पीएफ कीजिए, एनपीएस कीजिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी कीजिए, लेकिन एक डिसिप्लिन बनिए कि हर महीने सेव करना है तो करना है। उसको करने से जो आपको 10 साल, 15 साल अगर आपने कर लिया, देखिए अगर आपने शुरू के 10 साल निकाल दिए कंटिन्यूस एक इन्वेस्टमेंट में, तो आप ऑटोमेटिकली एक ऐसी साइकिल में आ जाएंगे कि आप आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मुझे इस महीने भी पैसे डालने हैं। आपके पैसे अपने आप चले जाएंगे और आपको वो बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक आदत बना ली है कि अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी है और आप 2,000 रुपये अगर उसमें हर महीने सेव कर रहे हो, तो आप 2,000 रुपये कर रहे हो। आज आपकी सैलरी 10 साल बाद मान लीजिए 1 लाख हो गई है, तो 1 लाख में से अगर आप 20,000 रुपये भी जमा कर रहे हो, तो आपको वो 20,000 चुभेंगे नहीं, क्योंकि आप शुरू से करते आ रहे हो। ओके, लेकिन अगर आपने 10,000 की सैलरी से लेकर आज 1 लाख की सैलरी तक आगे 10 साल हो गए, और अब आपको समझ में आ रहा है कि यार मुझे एसआईपी करनी है, और आप शुरू भी करते हैं, आप सोचेंगे कि मैं 20,000 रुपये हर महीने डालता हूँ, लेकिन आपके लिए वो 20,000 डालना एक तो पहले बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके खर्चे उस हिसाब से बढ़ चुके हैं। आपने कभी आज तक सेव नहीं किया, चलो मान लीजिए आपने कर भी लिया, सेव करना शुरू भी कर दिया, लेकिन आपको पता है जो आपने आज तक 10 साल जो अपने वेस्ट किए, वो 10 साल आपको कंपाउंडिंग में कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकते थे, जो अब नहीं मिलेगा।
तो उसको लेने के लिए तो अब यही है, यूथ्स के लिए ये है कि भैया जितना जल्दी जॉब शुरू करते हो या जब से भी आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, आप उसको एक पैसे को सेव करना शुरू कर दो। और जो ऑलरेडी जिनको 10-15 साल या जितने भी हो गया है, उन लोगों के लिए भाई इट्स नेवर लेट देन नेवर। ओके, तो आप आज से स्टार्ट करिए सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी, मतलब आज से ही स्टार्ट कीजिए, मैं तो बोलूँगा। मैं अपने कुछ वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें मैं एडवाइस भी करूंगा कि क्या क्या हमें सेव करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, हम लोग क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में, और हम लोग उसमें टैक्स भी कैसे सेव कर सकते हैं, और अच्छे रिटर्न्स के लिए क्या करना चाहिए, एक सेफ़र साइड चलने के लिए क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत लोगों के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, हम लोग भी उन्हीं से सीखे हैं। और आगे चल के मैं भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के लिए मैं यही बोलूँगा, डिसिप्लिन बनिए और स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड डोंट थिंक मच। इसमें आपको मार्केट का आप उतार चढ़ाव देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये सब चलता रहेगा। इंडिया इज़ ए वेरी ग्रोइंग कंट्री। और मैं यही बोलूँगा कि स्टार्ट करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स what are your thoughts, and give me any advices also, and to your other viewers also. Okay, so thank you. Like, share and subscribe.